जब आपकी बॉडी गर्मी से एक्सपोज होती है ना तो आपको ज़्यादा पसीना आता है। जब ज़्यादा पसीना आता है तो आपकी बॉडी में से कुछ मिनरल्स का, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा होता है। तो जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने खुले कपड़े पहनने हैं, आपने जब बाहर जाना है सनस्क्रीन लगा के जाना है, आपने अपने हेड को कवर रखना है और आपने ग्लासेस लगा के जाने हैं। इसके साथ साथ आपकी डाइट का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। दिन के टाइम पे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आई थॉट हमें थोड़ा सा हीट स्ट्रोक पर भी बात करनी चाहिए कि आपको इस गर्मी में अपनी बॉडी को किस तरह से हीट से महफूज रखना है। आपने इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। मतलब अगर हम फलों सब्जियों की बात करते हैं तो ऐसे फल और सब्जियां जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फलों के अंदर जैसे तरबूज आ जाता है या इसी तरह से खरबूजा है। अगर हम सब्जियों की तरफ आते हैं तो खीरा 90% से ज़्यादा इसमें पानी पाया जाता है। तो इस तरह के फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर ज़्यादा पानी का कंटेंट है। सेकेंडली, जैसे हमारे यहाँ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल होता है। एक तो होता है ना वो लस्सी जो हम नाश्ते के अंदर पीते हैं जिसके अंदर मक्खन मलाइयों वाली हो, तो वो लस्सी नहीं, आपको कच्ची लस्सी या नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हम पानी डालते हैं, थोड़ा सा नमक ऐड किया जाता है। ये भी बहुत हाइड्रेटिंग है। इसके साथ साथ जो नारियल का पानी है, बेशक एक नारियल में से बिल्कुल थोड़ा सा पानी निकलता है, लेकिन नारियल का पानी इज़ ऑल्सो वेरी हाइड्रेटिंग। तो वो आप खुद भी पिए, अपने बच्चों को भी पिलाएं। आजकल क्योंकि मौसम जो है वो सत्तू का है, आप सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो शक्कर आपने ऐड करना है वो आप कम डालें, या आप शक्कर की जगह स्टीविया ऐड कर सकते हैं। सत्तू जो है दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। और वैसे भी जो है कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, जिनको इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो भी हल हो जाते हैं। और आपको एक बहुत ना, अगर ठंडा किया हुआ आप एक सत्तू का ग्लास पीते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको एकदम से तवानाई फराहम करता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने ड्रिंक्स, जहाँ पानी का इस्तेमाल तो हमारा ज़्यादा ही होना चाहिए, अगर आपने ड्रिंक्स लेने हैं तो आप फलों को जूस इस्तेमाल करने की बजाय आप फल को इस तरह से लें कि आप थोड़ा सा फ्रूट हो और बाकी पानी हो। जैसे कि हमने फालसे का शरबत बनाया जा सकता है। इसी तरह से आप कोई पीच है तो पीच के अंदर पानी मिक्स करके थोड़ा सा काला नमक डाल के चीनी के बगैर उसका अच्छा सा ड्रिंक बनाया जा सकता है। तो आप जूसेस का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप इस तरह से जो है वो शेक टाइप बना के ना, थोड़ा सा फ्रूट और बाकी पानी, उसका इस्तेमाल किया जाए। अभी मैंने आपके सामने साथ जो है वो लस्सी का जिक्र कर दिया है, नारियल का पानी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी हाइड्रेशन रखते हैं और गर्मियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर किया जाना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ चाय पीने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में तो हम बहुत ज़्यादा चाय पी रहे होते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी लोगों को देखा है जो गर्मियों में भी चाय कॉफ़ी का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सुबह नाश्ते में ज़रूर चाय का कप होना चाहिए और रात को मतलब 5-6 बजे के अराउंड एक कॉफ़ी या चाय का कप जो है वो ज़रूर पीते हैं। एक आध कप अगर आप चाय का ले लेते हैं दैट इज़ चलें कंपैरेटिवली फ़ाइन, लेकिन कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस मौसम के अंदर ठीक नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन की क्वांटिटी जो है वो चाय से बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तकरीबन डबल पाई जाती है। और जो कैफ़ीन है, जिन भी चीज़ों के अंदर कैफ़ीन पाया जाता है वो आपको ज़्यादा प्यास लगाते हैं, वो उनका डायूरेटिक इफेक्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है, आपकी बॉडी से पानी को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना है गर्मियों के अंदर। चाय का इस्तेमाल आप 1 कप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप कोशिश करें कि खाने के साथ चाय ना ली जाए। खाने के अलावा, मतलब खाना जो आपने खाया है उसके 1 आध घंटे के बाद आप यू कैन हैव अ कप ऑफ टी, लेकिन बिल्कुल खाने के साथ ना हो। सेकेंडली, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम डाइट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमें नहीं पता, लेकिन कैफ़ीन का अच्छा खासा सोर्स है। हमारे यहाँ बच्चों के अंदर जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स को पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है, जिसके ऊपर मैं अक्सर बात करती हूँ कि बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल जहर है। तो उसके अंदर भी कैफ़ीन का ज़्यादा मकदार पाई जाती है। इसी तरह से हमारे कोला बेवरेजेस वगैरह में भी कैफ़ीन होता है, तो समटाइम्स हिडन सोर्सेस से आपको कैफ़ीन मिल रहा होता है। तो कैफ़ीन, जैसे मैंने भी बताया कि हमारा आपकी बॉडी से उस पानी का ज़्या कर रहा होता है। तो बेसिकली जैसे गर्मियों के अंदर हमें ऑलरेडी बहुत पसीना आ रहा है और गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कि आपकी बॉडी में से पानी को निकाल रही हैं, जो कि डायूरेटिक इफ़ेक्ट रखती हैं, उन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कैफ़ीन जो है वो नंबर 1 के ऊपर आती है कि उसका बहुत ज़्यादा डायूरेटिक इफेक्ट होता है। तो कॉफ़ी, चाय, कोला बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ नमकीन खाने, बहुत ज़्यादा मुरक्कन किस्म के और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खानों के इस्तेमाल से भी परहेज़ किया जाना चाहिए,
क्योंकि नमकीन खाना, हाँ थोड़ा सा नमक हमारे लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें जो पसीना आ रहा है उसके ज़रिए आपके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो होता क्या है कि आपको ज़्यादा प्यास लगती है और आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी का लॉस होता है। तो हमने बहुत ज़्यादा नमकीन खाने या बहुत स्पाइसी किस्म के खाने जो हैं वो नहीं खाने हैं। हमने बहुत ज़्यादा फैटनिंग खाने या बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने भी नहीं खाने, क्योंकि उसका भी एक मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन होती है। मतलब आप जब वो प्रोसेस हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में, उससे भी एक हीट जनरेट हो रही होती है। तो आपने मुरगन खाने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने, इन सब से अवॉइड करने। गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे आपकी जो डाइट है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। सब्जियों फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए। गोश्त का या जो हमारे भुने हुए खाने होते हैं बहुत ज़्यादा मुरगन किस्म के, उनसे अवॉइड करें। हमें वैसे दिल भी नहीं कर रहा होता, लेकिन मैंने फिर भी स्टिल देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत गर्मियों में भी बड़े खावे खाए जा रहे होते हैं। तो उन सब से अवॉइड किया जाना चाहिए। अपनी डाइट को जितना सिंपल रखेंगे गर्मियों में वो आपके लिए उतना बेहतर है। खानों के अंदर सैलड का इस्तेमाल हमारे यहाँ ट्रेंड जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि बड़ा रेयरली होता है कि कोई ख़ास किस्म के खाना होता है जिसके साथ, जैसे दाल चावल हो गया, कि जिसके साथ हम सैलड ले लेते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जो सैलड की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर है वो भी, और जैसे मैंने भी बताया कि इसमें क्योंकि ज़्यादातर फलों और सब्जियों के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों सब्जियों का ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए।